आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नितिन सक्सेना इस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। और क्लास 10th के लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे प्रूफ करते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने आपसे इस वीडियो में जाते जाते बोला था कि हम अब आगे प्रूफ करेंगे √3 √5। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं √3 √5 को। अगर आपने √2 अच्छे से सीख लिया है तो √3 √5 तो अपने आप भी कर लिया होगा कुछ बच्चों ने, बट जिन्हें अभी √2 समझ में नहीं आया होगा या √3 में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो यहाँ देख लें एक बार। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझिएगा ध्यान से कि हम कैसे प्रूफ करेंगे √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है प्रूफ दैट √3 is an irrational number। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको क्या क्या बताया था कि हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे प्रूफ करते हैं इसको, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रैशनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया रियल नंबर आर टू टाइप्स, फर्स्ट रैशनल, सेकंड इरैशनल। अगर कोई नंबर किसी नंबर को रैशनल मान लें, हम रैशनल मान लें और लास्ट में आके रैशनल कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करें, अब कोई नंबर रैशनल नहीं होगा तो इरैशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर आर टू टाइप्स, फर्स्ट रैशनल, सेकंड इरैशनल। क्योंकि रियल नंबर डेफिनेशन क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, अगर कोई किसी नंबर को रैशनल मान के चले और लास्ट में आकर रैशनल की कुछ प्रॉपर्टी फॉलो ना करें तो हम उसे कहते हैं भाई रैशनल नहीं हो तो ये इरैशनल हो गया ये। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से क्या होगा इसमें। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, कैसे रैशनल मानेंगे और देखिएगा, लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी, नहीं देखी हो तो एक बार वहां जाकर के इस टॉपिक का बेसिक समझिए। जो मैंने बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में बेसिक बताया था वहां पर कि हम इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, इरैशनल की डेफिनेशन बताई मैंने वहां पर, एक थ्योरम बताई थी वहां पर मैंने आपको। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी बताई थी इरैशनल मतलब रैशनल नंबर की, जो फॉलो नहीं करेंगे तो ये नंबर इरैशनल हो जाएगा। तो उस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और फुल वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसमें, लेट द कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब होता है कि हम उल्टा मान लेते हैं, मतलब अपोजिट मान के चलते हैं कि जो चीज प्रूफ करनी है उससे उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लेंगे, हमें प्रूफ करना है इरैशनल, तो हम मान लेंगे √3 इज अ रैशनल नंबर। सही है, हमने ही मान लिया। तो क्या लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे √3 इक्वल टू a/b। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर इंटीजर्स और a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा आपको पता है, को प्राइम नंबर का मतलब इनका HCF 1 है। ठीक है, देन HCF ऑफ को प्राइम नंबर, इनका HCF है कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बल्कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी को प्राइम नंबर की, इंटीजर की सब डेफिनेशन क्या होती है इसलिए लिखवाई थी। ठीक है, या फिर रैशनल नंबर की रैशनल में सब डेफिनेशन लिखवा दी थी फर्स्ट वीडियो में, और फर्स्ट वीडियो दोबारा देख सकते हैं वहां जा करके। ठीक है, आपके प्लेलिस्ट में आप ऑन करिए इसकी क्लास 10 की, देखिए वहां पर आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगी आपको ये वाली फर्स्ट चैप्टर की। चलिए आगे स्टार्ट करें। आगे में क्या करा था हमने, उसमें हमने ये माना था इक्वेशन नंबर 1 और इसमें क्या करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 इक्वल टू a² b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए 3b² इक्वल टू a²। ठीक है, यानी b² की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से, ये मिलेगी
ए स्क्वायर अपॉन 3। तो जैसे हमने उस फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने बताया था आपको ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ए भी डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन a is also divisible by 3। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं इसमें, ध्यान रखो, आपको मैंने इसमें बताया था, हम जो भी नंबर हमारा इसके ऊपर दे रखा है 3 के ऊपर, इसको कुछ मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन मतलब क्या मानते हैं, हम वो नंबर मानेंगे जो रूट के अंदर दे रखा हो। कैसे मानेंगे, a इक्वल टू 3c। ठीक है, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। रखो क्या होगा, बी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, फिर ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर अपॉन में 3। आगे कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, 9c स्क्वायर अपॉन 3। तो बी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 3c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ c स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, c स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके 3। ठीक है, अब आपको ध्यान रखो, मैंने वहां क्या बताया था आपको, यहाँ बताया था, जैसे यहाँ कहा था ना ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, और बी भी डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब क्या करें इसमें, आगे क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, रूट 2 वाले में सेम यहाँ वही करेंगे। जो a और b दोनों डिवाइड हो रहा है 3 से, दोनों का एचसीएफ 3 हो गया, बट होना कितना नहीं, तो 1 होना चाहिए था अगर नंबर रैशनल है तो। अब जो दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, दोनों नंबर फिर ये रैशनल भी नहीं है, मतलब पहले कोप्राइम नंबर नहीं है, ए और बी कोप्राइम नंबर नहीं है, तो ए और बी कोप्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ए अपॉन बी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसा कह देते हैं इसे प्रूफ करने के लिए बस। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 3 देन ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। जब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, जब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है तो बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 a अपॉन b इक्वल टू 3 इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने जो एज्यूम करा था गलत एज्यूम करा था, तो आवर असम्पशन, ठीक है, वाज रॉन्ग, हमारा जो असम्पशन गलत था। इसका मतलब क्या होगा, हेंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी कैसे किया हमने ये। ठीक है, इसके बाद अगर आपको √5 करना, जैसे आपने देखा √2 मैंने किया था लास्ट वीडियो में, यहाँ √3 किया। अब अगर हम √5 करें, √5 करें, √6 करें, √7, √8, √10, कोई सा भी करें, आगे सबका एक ही मेथड रहेगा। अब मैं सबका मेथड सेम कैसे रहेगा आप ध्यान समझना, मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपको सारे करके दिखा दूंगा, √5 से लेकर √10, 11, 12, 13 सारे इसी क्वेश्चन के अंदर। अब कैसे, इसे बिना इरेज करें, बस कहते हैं जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे वो चेंजेस आपको बताए। तो कैसे, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है √2 ना √3 है, √2 ना आना, √2 एग्जाम में √3 है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है √5, यहाँ √5 आएगा मान लीजिए आपके एग्जाम में, तो हमें √5 कर लेंगे, यहाँ पर सब सेम रहेगा, बस यहाँ 5 कर लेंगे, फिर यहाँ 5 कर लेंगे, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे। ठीक है, जहाँ 3 3 कराए ना, डिवाइड 3 से हो रहा है, डिवाइड किससे हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है 5 से। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर a पर 3c माना था। 3c क्यों माना था, क्योंकि हमने यहाँ पर √3 था, बट अब हमारा यहाँ पर कितना है, यहाँ √5 है।
तो क्या मानेंगे यहाँ पर, अब यहाँ मानेंगे इक्वल 5c, जो रूट के अंदर है वो मानो आप। यहाँ भी क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा, यहाँ पर में 5 है तो यहाँ 5 आएगा, 5 का इसका 9 तो होता नहीं है, कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 25 c स्क्वायर अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर, यानी यहाँ कितना आएगा b स्क्वायर अपॉन 5, तो b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। अब a और b का एचसीएफ हमारा 3 नहीं है, कितना है 5 है, बाकी तो सेम रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे a अपॉन b इक्वल कितना √5 इज नॉट रैशनल नंबर, √5 कैसा हो गया, रैशनल हो गया, फिर और ये रैशनल हो गया। तो आपने देखा कहीं कोई चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ क्या वो लैंग्वेज सब सेम रही, बस जहाँ जहाँ 3 था वहाँ 5 होता चला गया, जहाँ जहाँ 3 था वहाँ क्या हुआ 5 होता चला गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बस आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, बाकी आपके इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एग्जाम में जैसा कोई भी क्वेश्चन है अपने आप आराम से कर दोगे। मान लेते आपको एग्जाम में √6 आ जाए, ये भी समझ लेते हैं कैसे करोगे, √6 आ जाए, √7 आ जाए, √8 आ जाए, वैसे आप समझ में आ गया होगा कि, लेकिन फिर भी हम 2 बार समझ लेते हैं, √6 √7 इसी तरह समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, प्रूफ दैट √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे इसमें, हम क्वांटिटी कर लेंगे कि √6 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। फिर √6 यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू a अपॉन b, इसमें हमने रैशनल मान लिया। फिर यहाँ पर a और b इंटीजर होगा, इनका कोप्राइम नंबर होगा, एचसीएफ इनका 1 हो गया, सारी कहानी वही चलेगी। स्क्वायरिंग कर लेके होंगी, तो √5 का स्क्वायर नहीं करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा, ये 6 होगा। यहाँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड किसका, डिवाइड हो रहा है 5 से नहीं, डिवाइड किससे हो रहा है 6 से हो रहा है। इसके बाद में यहाँ मानेंगे इक्वल कितना 5c मानेंगे, 6c मानेंगे, क्योंकि यहाँ 6 है। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 अपॉन में कितना 5 क्यों आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि अपॉन में 6 है। अब 6 से काट देते हैं तो कितना टाइम कटेगा, 36 टाइम कट जाएगा। तो c स्क्वायर इक्वल कितना b स्क्वायर अपॉन 6, सेम यहाँ पर इनका एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। तो a अपॉन b इक्वल कितना √6, a अपॉन b इक्वल √6 इज नॉट रैशनल, तो √6 इज एन इर्रेशनल नंबर। जब रैशनल नहीं तो क्या होगा, इर्रेशनल हो जाएगा। इसी तरह से आगे कोई सा भी क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो जो सिंगल वाले आपके आए, तो √5 √6 √7, ठीक। मैंने 16 √7 की बात कर लेंगे, चलो √10 की बात कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे डबलिंग वाले, मतलब जब हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में नंबर आएंगे वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। इसे और देख लेते हैं एक बार, √7 आएगा तो कैसे करेंगे। मान लेते क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है कौन सा, √7, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे लेट √7 इज अ रैशनल नंबर, तो √7 इक्वल कितना है a अपॉन b। फिर यहाँ आएगा हमारा √7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, तो डिवाइड 7 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है ये, ठीक है। इसके बाद में a इक्वल क्या मानेंगे, a इक्वल मानेंगे 6 से नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे 7 से। फिर यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49c स्क्वायर अपॉन कितना 7, ये हो जाएगा आपका 7 से काटेंगे 49 का 7c स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल कितना b स्क्वायर अपॉन 7। अब ये इनका एचसीएफ कितना 7 हो गया, आना बन चाहिए तो एडवर्ड 7 आ गया, तो फिर ये कोप्राइम नंबर नहीं है, तो इनका, तो फिर ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, √7 रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो कैसा होगा, फिर ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ओके, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हो। आप देखिए समझिए, मैंने आपको √2 बताया, √3 बताया, √3 √2 √3 √5 √7, ठीक है। आगे का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका होगा, अगर हमारे 2 नंबर प्लस में आ जाए, 2 रैशनल नंबर आ जाए प्लस में, 2 रैशनल प्लस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमारे आ जाते हैं, जैसे √a + √b, ठीक है, 3 √2 1 अपॉन √2, इस टाइप के क्वेश्चन के पहले कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं इसकी।
रैशनल नंबर की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, मतलब इनके ऑपरेशन मतलब किस तरह से होंगे। प्रॉपर्टी मैंने हमने क्लास 9 में देखी थी, बट फिर भी एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे हमारी क्या होगी, द सम ऑफ वन रैशनल एंड वन इररेशनल, यानी एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर का सम इज ऑलवेज, वो हमेशा इररेशनल ही होगा, इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और 3 प्लस रूट 5। तो आपने क्या देखा, रैशनल इररेशनल, ये रैशनल ये इररेशनल, इन्हें आगे पीछे लिख लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रैशनल ये रैशनल। ठीक है, यहाँ कुछ बड़ा नंबर कर ले जाओ तो यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या है, ये हमेशा इररेशनल है, ये भी इररेशनल ये भी इररेशनल, सब इररेशनल है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 में दोनों के दोनों नंबर इररेशनल हो जाए तब भी उनका सब इररेशनल होगा, लेकिन दोनों रैशनल होगा तो उनका सब इररेशनल नहीं होता, दोनों रैशनल होगा तो उनका सब रैशनल ही होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारी, प्रॉपर्टी 2 है हमारी द सम ऑफ 2 irrational number, the sum of 2 irrational number is always irrational number। ये आपका क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आएगा भी, इसमें का क्वेश्चन कैसा आया था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आया था प्रूफ करो, प्रूफ दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। ये क्वेश्चन नहीं आया था आपके एग्जाम में, कुछ गिवन नहीं था आपको। ठीक है, कई बार गिवन होता है, कई बार गिवन होता है ना, ये इस तरह का गिवन होता है, प्रूफ करो ये रैशनल है और आपको ये गिवन है कि रूट 3 इज इररेशनल। ठीक है, प्रूफ करो ये नंबर इररेशनल है और आपको गिवन होता है रूट 5 इज इररेशनल। प्रूफ करना होता है आपको कि ये नंबर इररेशनल है और आपको गिवन होता है रूट 7 आपका इररेशनल है, तो ज्यादा काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी में वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स है के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर अगर निगेटिव आ जाएंगे तब क्या होगा उस बारे में बात कर लेंगे हम फिर कभी। इस 10th लेवल पर खाली सिर्फ रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, जैसे प्रॉपर्टी हमारी सम की थी ऐसे डिफरेंस की भी होंगी। डिफरेंस की क्या होंगी हमारी प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ वन रैशनल एंड वन इररेशनल, वन रैशनल एंड वन इररेशनल नंबर is always irrational। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे भाई, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा तो सेम ऐसे रहेगा ये केस है ना। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, क्या होंगे 2 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस 11। सेम है हमारे एग्जाम्पल लेंगे, प्लस केस है माइनस का केस है तो प्लस ऐसे जब सम जो हमारा सम का केस है यहाँ पर वही सेम केस माइनस का भी है। द डिफरेंस ऑफ 2 इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल, ये भी लिख लेते हैं आपको याद रहेगा। प्रॉपर्टी 4,
द डिफरेंस ऑफ टू irrational numbers, the difference of two irrational numbers is always irrational number। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके बच्चों? एग्जाम्पल होंगे इसके क्या? √2 - √3, √a - √b। ठीक है, सेम ये वाला केस। ठीक है, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर। अरे बहुत ध्यान रखना, आप लोग 10th में हो, कई बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है समझ लेना ध्यान से। और बाहर माइनस है, -a है, तो माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल आपकी अभी सिलेबस में ऐसा कहीं कुछ आएगा नहीं, कहीं क्वेश्चन में भी ऐसा आने वाला नहीं है। लेकिन कई बार गलती से आ भी जाए तो आप इसे माइनस में प्लस नहीं करोगे, क्योंकि ये रूट के अंदर माइनस है। ठीक है, और ये माइनस रूट के बाहर है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आपको इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसी चीजें करने से बचो आप लोग। क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में आना है, किसी भी चैप्टर में आना है, तो आप इस तरह की गलतियों से बचना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया सम, डिफरेंस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, फिर बात करेंगे क्वोशंट की, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेंगे। प्रॉपर्टी 5 हमारी होगी किससे रिलेटेड होगी? ये हमारी रिलेट करेगी मल्टीप्लिकेशन को। यानी प्रॉपर्टी लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, और दोनों नंबर इर्रेशनल हो, और उसका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है, वो ऐसा नहीं हर बार रैशनल ही हो, हर बार इर्रेशनल ही हो। समटाइम रैशनल और समटाइम इर्रेशनल, कभी रैशनल भी हो सकती है, कभी इर्रेशनल भी हो सकती है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे? चलिए मैं पहले एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल की। द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज समटाइम रैशनल एंड समटाइम इर्रेशनल। अब ऐसा कैसे होता है समझ लेते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं आपने एग्जाम्पल लिया √2 × √3, दोनों नंबर कैसे इर्रेशनल है, तो क्या होगा? √6, तो √6 इज आल्सो इर्रेशनल। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा रैशनल, दोनों नंबर रैशनल हो, ये √2, ये भी √2, लेकिन ठीक है, तो ये √4 हो गया। √4 कितना? 2 होता है, तो ये रखिए रैशनल है, इज रैशनल। ठीक है, तो आपने देखा अगर हम 2 रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो केस आ सकते हैं, या तो रैशनल या फिर इर्रेशनल। ये हमने देखा। अब अगर सारी तो सेम नंबर है, सेम नंबर हो गए, हम 9 में सीख लिया था ऐसा होता है, तो हम डिफरेंट नंबर लेके देख लेते हैं। चलो डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल डिफरेंट नंबर ले लो, √2 × √8, ये होगा बच्चे √16, यानी कितना? 4। ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी हो जिसमें एक नंबर रैशनल और एक नंबर कैसा हो? इर्रेशनल हो। इसकी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो द प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल एंड वन इर्रेशनल नंबर, यानी एक नंबर रैशनल और एक नंबर इर्रेशनल हो, तो उनका प्रोडक्ट है वो कैसा होता है? वो होगा इज ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है, ऐसा कैसे? मान लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं 2√2। ठीक है, 2 और √2 मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, तो हमेशा ही इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक है, मान लेते 3√6, इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो भी कैसा रहेगा? हमेशा इर्रेशनल रहेगा।
तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको होंगे, एक नंबर रैशनल हो एक इर्रेशनल हो, उनको मल्टीप्लाई करने से हमेशा कैसा आएगा, ये रैशनल ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 जो होगी आपका रिलेटेड टू डिवीजन। इतना देखिए आप लोग, फिर हम आगे प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। इरेज कर देते, ऊपर की दो प्रॉपर्टी में इरेज कर देता हूँ ताकि हमारी डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाए यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 हमारी क्या होगी, द क्वोशिएंट ऑफ वन रैशनल and one irrational number is always irrational number। ठीक है, अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें, एक नंबर रैशनल हो एक नंबर इर्रेशनल हो, तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। वो कैसे, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल होंगे आपके 2/√3 या 1/√2 या √2/3, इस तरह के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स में ये हमेशा कैसा नंबर इर्रेशनल है, ऐसे हम रैशनल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, हमेशा ये नंबर इर्रेशनल ही रहेगा। बट नंबर 6 जो हमारी कंडीशन होगी, दोनों नंबर इर्रेशनल हो, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 6 हो गए थे नहीं तो ये 7 होगा, ये होगा 8। उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट है वो रैशनल आ जाए। ठीक है, और इर्रेशनल में आ सकता है, तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, हम क्या करना है, क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं, मतलब डिवीजन की। द क्वोशिएंट ऑफ 2 irrational number, the quotient of 2 irrational number is sometime rational and sometime irrational। अब वो कैसे समझ लेते हैं कि कभी इर्रेशनल कभी इर्रेशनल कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपने डिवाइड करी √2 को डिवाइड करी किससे, √2 से, तो √2 से √2 कट जाए, कितना 1 आ गया, ये तो हो गया एज रैशनल नंबर। ठीक है, या फिर हम और कोई केस ले लेते हैं। मान लेते मैंने केस ले लिया, कौन सा, मैंने केस लिया √6 अपॉन कितना, √3, इसे काटे हैं तो कितना आएगा, √2 आएगा, कितना आएगा, √2, 3 × 6 होते हैं, ऐसा रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, रूट से रूट नहीं कटता, ये हमने क्लास 9 में सीखा था आपने। ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, एज इर्रेशनल नंबर। अब इस वाले केस में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, सर दोनों नंबर सेम थे तब ये इर्रेशनल आ गया। आप डिफरेंट नंबर लेके दिखाओ, चलो डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। डिफरेंट नंबर ले लेते हैं हम √8 अपॉन √2, तो 2 4 जा 8, ये आया √4, √4 कितना होता है 2, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश हो गई सारी। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। 1.2 में ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी तरह के क्वेश्चन हैं, √2 √3 √5 जो भी क्वेश्चन होता है खाली आपके 2-3 क्वेश्चन है उसके, और जो हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्टिंग में √2 हमने कर लिया, √3 कर लिया, √5 कर लिया, √6 हमने कर लिया, √7 हमने कर लिया, तो वो क्वेश्चन करने आपको प्रॉब्लम आनी ही चाहिए। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चन आपसे अभी शायद नहीं हो पाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।